Good morning everyone. Today I am going to teach you Hindi first सुमेधा हिंदी पाठमाला चैप्टर 5. ओके बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 5 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 5 से जातक कथा एक स्टोरी सुनाऊंगी. स्टोरी का नाम है लोमड़ी की चतुराई. ओके इसकी प्रतिध्वनि सच्चा मनुष्य वही है जो विपत्तियों में भी अपना धैर्य न छोड़े और अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके उनसे बचने का प्रयास करे. यानी सच्चा मनुष्य व्यक्ति वह है जो विपत्तियों में या परेशानी में अपना धैर्य नहीं छोड़ता और अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है. ओके अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. देखिए, एक नदी के किनारे जंगल था. उसमें एक लोमड़ी रहती थी. जंगल एक नदी के किनारे, देखिए पिक्चर में भी है, नदी के किनारे एक जंगल था. उसमें एक लोमड़ी रहती थी. वह नदी में पानी पीने जाया करती थी. नदी में एक मगरमच्छ रहता था. एक दिन लोमड़ी नदी में पानी पीने आई तो मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली. टांग यानी पैर. वो रोज़ पानी पीने आती थी. एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ ने लोमड़ी के पैर को पकड़ लिया. ओके लोमड़ी घबरा गई, पर उसने चतुराई से काम लिया. चतुराई यानी समझदारी. ओके समझदारी से काम लिया और हंसकर बोली, वाह मामा, टांग की जगह लकड़ी पकड़ ली. मेरी टांग तो यह है. लोमड़ी की चतुराई काम कर गई और मगरमच्छ ने लकड़ी समझकर लोमड़ी की टांग छोड़ दी. जब लोमड़ी ने ऐसा बोला कि मामा आपने तो मेरी टांग की जगह लकड़ी पकड़ लिया है, तो मगरमच्छ ने उसके पैर को लकड़ी समझकर छोड़ दिया और लोमड़ी उछलकर बाहर आ गई और बोली, धन्यवाद मामा जी, अपनी चतुराई से मेरी जान बच गई. और वहाँ से वो चली गई. इतना कहकर लोमड़ी भाग गई. मगरमच्छ मुंह ताकता रह गया यानी देखता रह गया. देखिए, उस दिन के बाद प्रतिदिन मगरमच्छ लोमड़ी को पकड़ने के लिए नदी किनारे लगी झाड़ियों में छुपकर बैठा रहता. लेकिन लोमड़ी ने नदी पर जाना छोड़ दिया था. उस दिन के बाद वो रोज़ झाड़ियों के पीछे पेड़ के पास बैठकर देखता रहता कि कब लोमड़ी फिर वापस पानी पीने आएगी. लेकिन लोमड़ी समझदार थी. एक बार मगरमच्छ से सामना होने के बाद फिर उसने नदी पे जाना ही छोड़ दिया. ओके परेशान होकर मगरमच्छ ने एक उपाय सोचा. जब वो नहीं आई कई दिनों तक, तो मगरमच्छ ने एक उपाय सोचा और उसने सोचा, क्यों न लोमड़ी को पकड़ने के लिए जाकर उसकी गुफा में छुप जाऊं. लोमड़ी कहीं भी होगी, गुफा में तो ज़रूर आएगी. ऐसा सोचकर उसने क्या किया, ऐसा सोचकर मगरमच्छ लोमड़ी की गुफा में जाकर छिप गया. शाम को जब लोमड़ी वापस अपनी गुफा की ओर जाने लगी तो रास्ते में किसी के पंजों के निशान दिखाई दिए. जब वो लोमड़ी जंगल से शाम को शिकार वगैरह करके अपना भोजन करके वापस गुफा की तरफ आ रही थी, तो उसको रास्ते में गुफा से कुछ दूरी पे ही उसको मगरमच्छ के पंजों के निशान दिखाई दिए. ओके तो गुफा उसने देखा और उसने सोचा गुफा में ज़रूर कोई छिपा है. चालाकी से काम लेना चाहिए. लोमड़ी वैसे भी चालाक होती है, सबको पता है. तो फिर उसने क्या किया, लोमड़ी गुफा के मुंह पर आकर जोर से बोली, मैं आ गई, गुफा मैं आ गई.
मैं बहुत देर से बाहर खड़ी हूँ, मुझे रोज़ की तरह बुलाती क्यों नहीं हो? तुम मुझे आजा बेटी कहकर बुलाओगी तभी तो मैं आऊँगा। ऐसा कहने के बाद लोमड़ी की यह चतुराई भी काम कर गई। मगरमच्छ ने जब ऐसा सुना, लोमड़ी की ऐसी बातों को सुना, तो उसने सोचा कि ये गुफा ज़रूर लोमड़ी को बुलाती होगी। तो उसने भी, मगरमच्छ ने ऐसा सोचकर बड़े प्यार से, प्यार भरी आवाज़ में कहा, आजा बेटी। ऐसा जब लोमड़ी ने मगरमच्छ की आवाज़ सुनी तो वो समझ गई और उसने कहा, आहा मामा जी, तो गुफा में आप हैं, अब आप ही गुफा में आराम कीजिए, मैं कहीं और जाकर सो जाऊंगी। और ऐसा कहकर वो किसी और उस स्थान को ही उसने छोड़ दिया और जाकर दूसरी जंगल में दूसरी गुफा में रहने लगी। हमें विपत्ति में बहुत धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। तो कोई भी मुसीबत या परेशानी, इससे हमें, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी विपत्ति या परेशानी आए तो हमें घबराहट में और अपनी मुसीबत को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से और धैर्य से उस विपत्ति का सामना करना चाहिए, तो हल ज़रूर निकलेगा। ओके, तो हमें इससे क्या सीख मिली? हमें विपत्ति में बहुत धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। ओके।